जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। हम सोचते हैं कि हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह सच में संभव है? क्या जो लिखा गया है उसे टाला जा सकता है? हमारे शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जो इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर देती है। आज हम आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो ये सिद्ध करती है कि मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं, प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता और भाग्य को टाला नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत का दिव्य दृश्य शांति और सौंदर्य से परिपूर्ण। ठंडी हवाएं बह रही है, पर्वतों की चोटियां हिम से ढकी हुई है। ये वही स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। इसी अलौकिक धाम में आज एक रहस्यमयी घटना घटने वाली थी। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। गरुड़, जो स्वर्ग और वैकुंठ के भव्यता को देखने के आदी थे, कैलाश की अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता देखकर चकित रह गए। भगवान विष्णु कैलाश के द्वार पर गरुड़ को छोड़कर भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई और कैलाश के मनोहारी दृश्य को निहारने लगे। पवन मंद गति से बह रही थी, वातावरण में अद्भुत शांति थी और चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। इसी बीच उनकी दृष्टि एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वो चिड़िया इतनी सुंदर थी कि मानो स्वयं प्रकृति ने उसे अपने हाथों से गढ़ा हो। उसकी छोटी छोटी आंखें जीवन से भरी थी। उसके कोमल पंखों में प्रकृति की छटा थी। गरुड़ उसे अपलक देखते ही रह गए। तभी आकाश में हलचल हुई। भगवान यमराज कैलाश पर पधारे। गरुड़ ने देखा कि यमराज ने उस छोटी सी चिड़िया की ओर एक गहरी और आश्चर्यचकित दृष्टि डाली। गरुड़ ये देखकर चौंक गए। क्यों? आखिर क्यों यमराज ने उस चिड़िया को इतनी अजीब दृष्टि से देखा? क्या इसका कोई विशेष कारण है? गरुड़ को तुरंत समझ में आ गया कि यमराज के कैलाश छोड़ते ही ये चिड़िया अपने जीवन की अंतिम सांस ले लेगी। उन्होंने विचार किया, नहीं, मैं इस नन्ही चिड़िया को यमराज के हाथों मरने नहीं दूंगा। गरुड़ तुरंत ही तेजी से झपटे और अपनी मजबूत चोंच में उस छोटी सी चिड़िया को हल्के से उठा लिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे बहुत दूर ले जाकर छोड़ दूं तो यमराज इसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वे बिना रुके हजारों कोस दूर एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक विशाल चट्टान थी जिसके नीचे एक गहरी खाई थी। गरुड़ ने सोचा, यहां इसे कोई नहीं ढूंढ सकेगा, अब यह सुरक्षित है। गरुड़ ने बड़ी सावधानी से उस चिड़िया को चट्टान पर रख दिया और संतोष की सांस ली। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने उस चिड़िया को यमराज के क्रूर हाथों से बचा लिया है। गरुड़ पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आए। कुछ ही समय बाद यमराज भी भगवान शिव से भेंट कर बाहर आए। गरुड़ के मन में जिज्ञासा थी। वे चुप नहीं रह सके। हे यमदेव, जब आपने उस चिड़िया को देखा तो आपके चेहरे पर आश्चर्य का भाव क्यों था? यमराज मंद मंद मुस्कुराए और बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को कैलाश पर्वत पर देखा तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि कुछ ही क्षणों में एक विशाल नाग उसे अपना भोजन बना लेगा। परंतु एक बात ने मुझे चौंका दिया। गरुड़ ने ध्यानपूर्वक सुना। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो नाग कैलाश पर्वत पर नहीं, बल्कि हजारों कोस दूर एक घने जंगल में एक चट्टान के नीचे था। मैं सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी। यमराज कुछ क्षणों के लिए रुके और फिर गंभीर स्वर में बोले, पर अब जब तुमने उसे वहां छोड़ दिया है तो निश्चित ही वो नाग उसे अपना आहार बना चुका होगा। गरुड़ स्तब्ध रह गए। जिस चिड़िया को बचाने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया था, उन्हीं के कारण वो अपने भाग्य के समीप पहुंच गई। नियति को कोई बदल नहीं सकता। जो लिखा गया है वो होकर रहेगा। गरुड़ को यह समझ में आ चुका था कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, प्रारब्ध से बचा नहीं जा सकता। उनके मन में भगवान श्री कृष्ण की वाणी गूंज उठी, करता तू वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कर तू वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है।
हम अपने कर्मों से भाग्य को बदलने की चेष्टा तो कर सकते हैं, परंतु जो नियति में लिखा है वो होकर ही रहेगा। इसलिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी तक पहुंच सकें।